वक्त बदल रहा है। जी हाँ, वक्त तेजी से, रफ्तार से बदल रहा है और ये बदलाव व्यक्तिगत व्यवहारों में हो या फिर सामूहिक व्यवहारों में, परिवार में हो, संस्था में हो या समुदाय में हो या फिर भिन्न भिन्न वर्गों में, इसकी जो रफ्तार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाई दे रही है। बदलाव का लहर तेजी से ही आया भी है और आता भी है। भले बदलाव आने की पहले की जो स्थिति है वो थोड़ी सी धीमी सी हलचल मचाते हुए बढ़ती है, लेकिन बदलाव जब रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर वो एक ऊंचाई तक जरूर पहुंच जाता है। हमारे सोच समझ हर चीज में भी बदलाव आ रही है। दादा दादी से सुनी हुई वो अनुभव की बातें या उनकी कहानियां या फिर मज़ेदार कॉमिक्स की जो रोचक कहानियां होती थी, वो सारे तब्दील हो गया है। किन चीज़ों में? ज़रा ध्यान से सोचिए। आज जो बच्चे हैं वो टीवी के कार्टून्स में, व्हाट्सएप चैट्स में या इंस्टाग्राम में या फिर कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं वहाँ ज़्यादा उनकी मन जो है वहाँ जाकर ठहर गया है। यानी वैसे चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और फिज़िकली यूँ कहा जाए तो लोग प्लेग्राउंड में आज कम जा रहे हैं। ज़्यादातर बैठकर वो पबजी खेलना या लूडो खेलना, ये सब गेम्स जो है ये धीरे धीरे जो है रफ्तार पकड़ रहे हैं और इससे कई घटनाएं भी सामने देखने को मिल रही हैं। इसकी प्रतिकूल घटनाएं, अनुकूल नहीं, इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रहा है। आज देखिए, जो एक यूँ कहा जाए जिम जाना कॉमन फैशन हो गया है, मगर जिम जाकर सुडौल शरीर बनाने के पीछे मकसद कुछ और हो गया है। और तेजी से युवाओं में जो है उसमें क्या है, लड़का हो या लड़की, नशे की जो सेवन करना, नशे का सेवन करना, नशे की तरफ रुझान वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। घर से दिए हुए जो जेब खर्च के पैसे मिलते हैं, उन पैसों से महंगी महंगी जगहों पे जाना, कैफेटेरिया में जाना या फिर पुल पार्लर में जाना या फिर पार्क्स में जाना, तरह तरह के जगहों पे, रेस्टोरेंट में, वाटर पार्क में, यहाँ वहाँ जाना और उन पैसों को अपने इच्छा अनुसार खर्च कर देना, ये सारा चीज़ आज आम जिंदगी में एक फैशन बन गया है। यानी हमें हर जगह ये दिखाई दे रहा है कि वक्त बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। बच्चे अपने बचपन में, हम लोग कभी ऐसे कहते थे कि बच्चे अपने बचपन में माँ का जो है आंचल पकड़ के बड़ा होता है या हुआ, लेकिन आज वो सिस्टम बदल रहा है। आज बच्चे माँ के दुपट्टा पकड़कर बड़े हो रहे हैं, या फिर यूँ कहा जाए तो माँ की जो है चाहे सलवार समीज हो, शॉर्ट्स हो या वगैरह वगैरह, स्कर्ट्स हो, ये पकड़कर बड़े हो रहे हैं। यानी माँ की जो आंचल, ये जो एक कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है। पिता की जो बातें थी, पिता जो एक शिक्षक के रूप में सामने आते थे, आज पिता जो है हमेशा ज़्यादातर ये दिखाई देते हैं कि वो अपने कर्म व्यस्तता की वजह से बच्चों से काफ़ी दूर रह रहे हैं, या उनका मिलना बच्चों से जो है वो प्रतिदिन नियमित अगर कहा जाए नहीं हो रहा है। आजकल अगर यूँ कहा जाए, अगर हम लोग देखते हैं तो बचपन में ही बच्चों के पास विकल्प कई है, मगर संकल्प ढंग से सही रूप से एक भी नहीं दिखाई देती है। वो किस तरह के चीज़ों को लेकर आगे बढ़े, इसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब है उनके सोशल थॉट्स, इमोशंस, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों में। और वो माता पिता को पहले से ही पता होता है कि बच्चे कहाँ, कब, कैसे, किधर जाएंगे, और साथ ही क्या हो जाता है कि उसको सिर्फ एक मशीन की तरह हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। बच्चों के अंदर जो यूँ कहा जाए संवेग, इमोशंस, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता है, विकसित नहीं हो पाता है। रादर देन वो पहले से ही एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को देखता है, अपने आप को पाता है, और इन सब चीज़ों जिनका जिक्र मैंने किया, इन सब चीज़ों के बीच पाता है। यानी उसके अंदर का जो संवेग है,
एक भावात्मक जो पहलू है उसके अंदर का जो भाव है, इमोशंस है, वो उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हर किसी के मन में चाह है कि उसे बड़ा दिखना है और बड़ा बनना भी है। तो बड़ा दिखना है और बड़ा बनने के चक्कर में वो कुछ भी करना चाहता है, यानी दे वांट टू बी ए किंग एट ए नाइट बाय हुक और बाय क्रुक। एक रात में उसे राजा बनना है, दौड़ इस चीज़ की है। हर इंसान को एक मतलब हर चीज़ों में आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनमें से वो खुशी तलाशने की कोशिश करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि खुशी जो है, खुश रहने की एक आदत है, किसी चीज़ में नहीं है। संतुष्टि किसी चीज़ में नहीं है, ठहराव नहीं है। आज अगर मैं इन चीज़ों में कहूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, तो कल किसी और चीज़ को देखकर लगेगा नहीं, शायद मैं वहाँ जाकर संतुष्ट हो जाऊँ। यानी इसकी कहीं भी सीमा दिखाई नहीं देता है। तो ये अगर हम बोलें कि आज हमारा लाइफ स्टाइल बदलता जा रहा है हर घर में, और अगर साथ साथ अगर सैटारिकल एक बात मैं कहूँ कि घर में भी अगर कोई विदेशी कुत्तों को रख ले तो ऐसा लगता है कि हमारे अमीरी में 4 चांद लग गए हैं, यानी हमारे शान और शौकत बढ़ गई है। तो लोगों का सोच अजीबोगरीब तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, वो अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार में अपना परिवर्तन ला रहे हैं। इस तरीके से रास्ते कई हो गए हैं, हमारे सहारे भी कई हो गए हैं, परंतु ज़िंदगी के राह में चलते चलते हमें ये पता ही नहीं कि आज लोग कम क्यों जी रहे हैं। अगर सब कुछ हमारे पास मौजूद है तो फिर हम कम क्यों जी रहे हैं, इतना चिंतित क्यों है। और जो भी अगर हम कहें या जिए, जिस तरीके से भी जिए, तो कहने का मतलब है अगर हम जी रहे हैं तो हमें इतनी चिंता क्यों है, ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की बातों को लेकर, जहाँ पर आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, और मेरा ये जो सेगमेंट है वो रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।